Hi everyone, I hope you all are fine. My name is Harsh Tyagi and I welcome you all to this channel. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन. दिस इज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th बुक. अगर आप इस चैनल पे अभी तक हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप क्लास 11th में हो, तभी आप यहाँ तक आए हो. Without wasting any further time, I am here to start with the basic concepts, some of the basic concepts that you must know before studying this chapter. अभी तक हमने बेटा जितना भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 तक, वो पढ़ा है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से. चैप्टर 1 वॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट. उसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे हमको 2 पार्ट में पढ़ना है, माइक्रो एंड मैक्रो. बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं, लाइक पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन चारों चैप्टर में हमने पर्सपेक्टिव पढ़ा था एक कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव, एक कंज्यूमर का मैक्सिमम जो उसका गोल होता है, मेन गोल, वो होता है टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन. अब एक इकोनॉमी में 2 मेन प्लेयर्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर. कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, वो हमने पढ़ लिया है. अभी हमको एक प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव पढ़ना है कि प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा और किस लेवल पे वो जनरेट करता है. तो आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा इस चैप्टर का. अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. जैसा कि नाम है चैप्टर का, प्रोडक्शन फंक्शन. वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी कॉमन थिंग ऑफ अ प्रोड्यूसर परफॉर्म, दैट इज प्रोडक्शन. अब एक प्रोडक्शन इकोनॉमी में क्यों ज़रूरी है? प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, गुड्स और सर्विस, गुड्स नहीं बनेंगे तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेगा? तो प्रोडक्शन प्रोसेस आप कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो अगर परफॉर्म ना की जाए तो इकोनॉमी हमारी चलेगी नहीं. प्रोडक्शन से हम कन्वर्जन कर रहे हैं इनपुट्स का आउटपुट में. जो पहले हमारी एक वुड थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में और उसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया और उस फर्नीचर को कंज्यूम मतलब यूज़ किया, तो हमें क्या मिली? सेटिस्फेक्शन मिली. तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी जो कन्वर्जन हो रहा है, ईदर सर्विस या फिर वो कोई गुड का हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक इकोनॉमी की बैकबोन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. ये बात क्लियर कर लेना यहाँ तक. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में प्रोडक्शन क्या है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. इट इज व्हाट? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन. हमने कुछ इनपुट्स यूज किए और उनकी मदद से हमने कोई आउटपुट बनाया. सो क्या हुआ? प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कन्वर्जन हुआ. ये एक्स अमाउंट के इनपुट्स थे, फिर हमने इससे आउटपुट बना दिया. तो प्रोडक्शन क्या एक्टिविटी है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू यूजफुल आउटपुट. कुछ इनपुट्स थे, सपोज इनपुट मैंने यूज किया लैंड, इनपुट मैंने यूज किया सीड, इनपुट मैंने यूज किया वाटर, इनपुट मैंने यूज किया टेम्परेचर, कंट्रोल टेम्परेचर, और आउटपुट क्या जनरेट हुआ? यू कैन से व्हीट, यू कैन से राइस, यू कैन से शुगर कैन और एनी अदर क्रॉप, वट एवर यू लाइक. तो यहाँ पे मैंने इतने सारे इनपुट्स यूज करे और उनकी मदद से मैंने क्या जनरेट कर लिया? आउटपुट. सो इट इज व्हाट? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू सम यूजफुल आउटपुट. सो एक बात क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज what is production. Now let's understand the process of what is production process in general. Production function but कहीं भी लिखा हुआ है. Function is saying relationship between 2 variables. यहाँ पे production function का मतलब है कि production की relationship किससे है? Production में ultimately relationship किसके बीच में establish होगा? Inputs के बीच में और output के बीच में. So production function is the functional relationship बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. जो भी मैंने इनपुट यूज करा है और जो उससे मैंने आउटपुट बनाया है, उनके बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन फंक्शन. सो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए गुड. यानी कि जो भी मैंने
इनपुट्स यूज करे और उनसे आउटपुट बनाया। उनके बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हुआ? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सो यू कैन से आउटपुट, सपोज मैंने x आउटपुट क्रिएट किया एंड दिस इज द साइन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, और मैंने इनपुट यूज किया इनपुट 1 प्लस इनपुट सेकेंड प्लस इनपुट थर्ड प्लस इनपुट 4 डैश 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 कहाँ तक, n तक। So this is the expression of production function, that output of x is related, functionally related to these inputs. So आपको आई होप क्लियर होगा प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। प्रोडक्शन में टाइम पीरियड का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं करता, वो प्रोडक्शन को प्लान करता है। कुछ वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करता है, कुछ शॉर्ट रन के लिए होता है, कुछ होता है लॉन्ग रन के लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 टाइम पीरियड पढ़ने हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस चेंज हो सकता है। जिस टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि शॉर्ट रन कितना है और लॉन्ग रन टाइम पीरियड कितना है। सपोज आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपका शॉर्ट रन हो सकता है 5 साल, लेकिन अगर आपका एक सर्विस केटरिंग का बिजनेस है तो आपका शॉर्ट रन हो सकता है 1 महीने, 2 महीने। सो शॉर्ट रन कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी जनरल टाइम नहीं है। इट इज स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री, इट इज स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ योर बिजनेस। सो अभी हमको देखना है कि यहाँ पे शॉर्ट रन हम किसे बोल रहे हैं और लॉन्ग रन किसे बोल रहे हैं। जनरली स्पीकिंग हमने शॉर्ट रन यहाँ पे बोला कि शॉर्ट रन में हम कुछ फैक्टर्स फिक्स रखेंगे और कुछ रखेंगे वेरिएबल। कुछ फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ फैक्टर को हम चेंज कर पाएंगे। जो फैक्टर हम चेंज कर पाएंगे उनको वेरिएबल बोलेंगे और जिन फैक्टर को चेंज नहीं कर पाएंगे उनको फिक्स बोलेंगे। तो शॉर्ट रन का टाइम पीरियड हुआ वो समय हुआ जहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स रहे और कुछ फैक्टर हमारे चेंज हो गए। फिर हमने बोला कि अच्छा अब लॉन्ग रन किसको बोलेंगे? लॉन्ग रन हम उसको बोलेंगे जहाँ पे हमारा कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, हम सब कुछ चेंज कर देंगे। हमारे सारे फैक्टर्स मतलब कि हमारे सारे इनपुट्स वो फिक्स नहीं रहेंगे, वो चेंज रहेंगे। अब आप खुद सोच के देखो, सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप ऐसा थोड़ी है 1 साल के अंदर ही जिस लैंड में, जिस ऑफिस में आप ऑपरेट कर रहे हो उससे ऑल ऑफ सडन एक नया ऑफिस खोल लोगे, ऑल ऑफ सडन एक नया घर परचेज कर लोगे, ऑल ऑफ सडन एक नई पूरी की पूरी फैक्ट्री बना लोगे, नहीं बना सकते ना। तो कुछ आप फिक्स रखोगे और आप जो चेंज कर सकते हो वो जो वेरिएबल रहेगा वो आप चेंज करोगे, उससे प्रोडक्शन बढ़ाने का आप काम करोगे। बट लॉन्ग रन में अब आपके पास लंबा समय है तो आप चेंज भी कर सकते हो, आप फिक्स को वेरिएबल भी बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपके पास 15 साल है, आप 15 साल में ऐसा थोड़ी है एक ही ऑफिस खोल कर रहोगे पूरे देश भर में, आपको एक्सपेंड करना है, जगह जगह ऑफिस खोलोगे, आप जगह जगह आपकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो इट इज लॉन्ग रन। तो अभी तक आपको 2 बातें समझ में आई होंगी कि सर बिजनेस में 2 टाइम पीरियड होते हैं, हालांकि 3 अभी लेटेस्ट बुक में 3 टाइम पीरियड दे रखे हैं। वेरी शॉर्ट रन भी दे रखा है जहाँ पे कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होता, तो वेरी शॉर्ट रन जहाँ पे कोई फैक्टर चेंज नहीं होगा, फिर शॉर्ट रन जहाँ पे कुछ फैक्टर चेंज हो रहे होंगे और कुछ फिक्स होंगे, और फिर लॉन्ग रन जहाँ पे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा, सभी फैक्टर क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। सो वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब हमको प्रोडक्शन पढ़ना है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इस सिलेबस में हमको बताया गया है कि शॉर्ट रन में मतलब एक प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। एक फैक्टर फिक्स रहेगा और एक फैक्टर चेंज हो रहा होगा, उसी को बोलेंगे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं रिटर्न।